गंदम के मुतबादल ये फसलें आपको गंदम से कई गुना ज़्यादा पैदावार और मुनाफा दे सकती हैं। मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ, मैं इस काम में लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? किसान भाइयों, आज की वीडियो गंदम की 10 मुतबादल फसलों के बारे में बताया जाएगा जिनसे मेरे किसान गंदम के मुतबादल फसलों से गंदम से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, बल्कि कई गुना ज़्यादा मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वक्त हम और हमारे किसान गंदम की जितनी पैदावार ले रहे हैं वो पूरी दुनिया में गंदम उगाने वाले मुल्कों से इंतहाई कम है। इसकी वजह हमारी गंदम की रिवायती तरीक़ों से काश्त है। हम गंदम को सदियों पुराने तरीक़ों से अब भी काश्त कर रहे हैं, जो हमें बजाय फ़ायदा के नुकसान में है। जबकि न्यूजीलैंड का किसान 162 मन फ़ी एकड़ पैदावार ले रहा है। इसी तरह आप सऊदी अरब को देखें, जहाँ पिछले कुछ सालों से कुछ भी नहीं उगता था, वो भी गंदम की फ़ी एकड़ 100 मन पैदावार हासिल कर रहा है। सऊदी अरब अब गंदम की पैदावार में न सिर्फ खुद कफ़ील हो चुका है, बल्कि दूसरे मुल्कों को भी गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है। जबकि हम औसतन 30 से 35 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल कर रहे हैं, जो कि किसान के लिए सरासर नुकसान है। खैर दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम गंदम के सीज़न में गंदम के मुतबादिल कौन सी फसलें काश्त करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, गंदम के मुतबादल जो पहले नंबर पर है वो है कैनोला। कैनोला, सरसों, राया ये एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और गंदम से कम दौरानिए की फ़सल है ये कैनोला। ये तेलदार फसल होने की वजह से इसकी डिमांड में हमेशा इजाफ़ा रहता है और ये एक मुनाफा बख्श फसल भी है। इससे किसान 25 मन तक फ़ी एकड़ पैदावार ले सकते हैं और इसका रेट 6 से 7 हज़ार रुपये फ़ी मन तक रहता है। और ये कम खर्च फसल गंदम की तरह आप इस पर ज़्यादा खर्च भी नहीं करते, इस पर ज़्यादा खर्च यानी नहीं आता। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो फसल है वो है आलू की फसल। आलू भी एक मुनाफा बख्श फसल है। ये भी गंदम के सीज़न में लगने वाली फसल है। कुछ किसानों के जहन में ये बात फीड हो चुकी है कि आलू अपर पंजाब और साहिवाल, लाहौर के इलाके में उगता है, जबकि ये तासर गलत है। आलू आप पंजाब में भी लगा सकते हैं और इससे अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, गंदम और आलू में पैदावारी लागत का फ़र्क है, क्योंकि आलू का बीज थोड़ा महंगा होता है, इसलिए इसका खर्च ज़्यादा आता है, लेकिन ये 5 से 8 लाख रुपए फ़ी एकड़ मुनाफा देता है। इसी तरह जो तीसरी फसल है गंदम के मुतबादिल, तो वो है लहसुन, जिसे हम थूम भी कहते हैं। लहसुन भी 50 से 60 मन फ़ी एकड़ पैदावार देता है और इसका जो रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये फ़ी मन है। अगर लहसुन की 50 मन पैदावार भी अगर 1 एकड़ से हमें आए तो उससे भी किसान 10 लाख रुपए आराम से फ़ी एकड़ कमा सकते हैं। इसी तरह किसान भाइयों, अगले नंबर पर है लूसरन। किसान लूसरन भी काश्त कर सकते हैं और इसकी 3-4 कटाइयों के बाद फिर आप इससे बीज तैयार कर सकते हैं, और जो कि 1 एकड़ से 5 से 8 मन बीज तैयार होता है और इसका रेट 40 हज़ार रुपये फ़ी मन है। इस तरह किसान भाई इससे भी गंदम से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों 5वें नंबर पर वो हैं सब्ज़ियाँ। आप टमाटर को काश्त कर सकते हैं। इस वक्त टमाटर की पनीरी लगाने का बेहतरीन मौसम है और जब गंदम की काश्त का टाइम होता है तो उस वक्त आप टमाटर काश्त करके टमाटर से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसी तरह अगले नंबर पर है गोभी। आप गोभी की काश्त करके, गोभी की भी पनीरी लगाई जाती है, इसका भी इस टाइम वक्त चल रहा है, आप पनीरी लगा सकते हैं और फिर गंदम के टाइम पर आप इसको खेतों में शिफ्ट करके गोभी से भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, पिछले साल गोभी का रेट नहीं बना तो किसान जो हैं वो डिसहार्ट हो चुके हैं, इस बार गोभी नहीं लगाएंगे, लेकिन जो किसान लगाएंगे वो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और अगले नंबर पर है पालक। पालक भी एक पत्तों वाली सब्ज़ी है और इसकी 5-6 कटाइयाँ बल्कि 7 कटाइयाँ भी आप ले सकते हैं और इसके बाद पालक का आप बीज तैयार करके वो भी मार्केट में बेच सकते हैं। आप पालक से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और इससे अगले नंबर पर है मेथी। जी हाँ दोस्तों, मेथी भी एक आला किस्म की फसल है। आप मेथी से भी अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं और मेथी को खुश्क करके खुश्क भी बेच सकते हैं, इसका बीज भी तैयार करके बेच सकते हैं। और मुंगरे जो हैं, इससे आगे मुंगरे हैं, मुंगरे भी आपको अच्छी पैदावार देते हैं। और आखिरी नंबर पर जो है वो है ब्रोकली। आप ब्रोकली काश्त करके गोभी से और टमाटर से भी अच्छी आमदन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये 10 फसलें थीं जिनका मैंने आपको तारफ़ करवाया है। आप इनमें से कोई भी फसल लगाएं
तो इंशाल्लाह आपको अच्छा मुनाफा हासिल होगा और कम से कम गंदम से तो ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। तो ये कम दौरानिया की फसलें भी हैं, आप इन पर ख़र्च भी कम होता है। सिर्फ़ एक दो फसलें हैं, जैसे आलू है तो उस पर ज़्यादा खर्च आता है, बाकी फसलें कम खर्च हैं और गंदम से भी बहुत कम खर्च में तैयार होती हैं। आप इन फसलों से अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।